तो देखिए, यदि हम बात करें गवर्नमेंट की ना, तो गवर्नमेंट के क्या है कि बहुत सारे आर्गन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट के कितने आर्गन हैं, तो लोग आंसर देते हैं यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है, ये गवर्नमेंट के लेबल हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या, आर्गन। तो गवर्नमेंट के 3 आर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इंडिया में एग्जीक्यूटिव कई टाइप के होते हैं। पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिलर मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गया। अगर लेजिस्लेचर की बात करूँ तो 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जुडिशरी की बात करूँ तो ये भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। लेकिन ध्यान रखना कि मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूँगा ना, तो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें पीएम हेड होता है और प्रेसिडेंट जो है ना नॉमिनल हेड होता है, पीएम रियल हेड होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म है, जानते क्यों? क्योंकि पीएम के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। हाँ, और फिर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी नेक्सस भी चलता है, करप्शन का यही स्कोप है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये उठ सकता है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल करता है। जानते कैसे? क्योंकि वो जानते क्या है, ऑर्डिनेंस इशू कर देता है। लो, पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। कौन? प्रेसिडेंट। और ऊपर से प्रेसिडेंट जो है ना बिल को रिटर्न कर सकता है, ये भी कंट्रोल करने के एक माध्यम है। तो फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कैसे कंट्रोल करता है? अरे भाई, जो जज का इम्पीचमेंट होता है ना, उसी के थ्रू करता है। फिर करते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बात करें ना, तो इसमें जानते क्या है, इसमें 2 हाउस होता है, आपको पता है, बाई कैमरल होता है। इसका लिमिटेशंस ये है, जानते क्या है, कि इसमें जो क्वालिटी है ना इसकी डिबेट की, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो आज टाइम का मीडिया एज है, डिबेट में कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। हाँ, डिक्लाइन हो रहा है बेसिकली। तो जानते क्या है, लेजिस्लेचर जो है ना कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, कैसे करता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेगा करके कि चलो हटो। और वही लेजिस्लेचर जो है ना जुडिशरी को से कंट्रोल करता है, इम्पीचमेंट ऑफ जज। फिर बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी कैसे कंट्रोल करता है किसको? पार्लियामेंट को। वही कि जो लॉ पास करेगा, अगर लॉ सही नहीं होगा तो उसको स्टैंड डाउन कर देगा। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव को भी जो लॉ पास करेगा, सही नहीं होगा उसको स्टैंड डाउन कर देगा। तो यही है, तीनों में चेक्स एंड बैलेंस फॉलो किया जाता है। तभी तो इंडिया में जो है ना चेक्स एंड बैलेंस फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए जो है ना इंडिया में जुडिशरी बहुत ताकतवर है। हालांकि यूएसए में ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इंडिया में भी ताकतवर है, लेकिन यूके से कम है।